हरियाणा के कुंडली में जीटी करनाल रोड पर आज गुरु पर्व के बीच किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। जीटी करनाल रोड पर हरियाणा की ओर हूं और ये कुंडली का इलाका है। मेरे पीछे आपको दिखाऊं कि यहां से लेकर मुरथल तक हजारों की संख्या में किसानों के ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं। सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। शुक्रवार सुबह से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि गुरुवार को ही यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन शुक्रवार से इन्होंने इस रास्ते को बंद कर दिया है। तो आप देखें कि हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस आंदोलन के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप हैं और किसान किस तरह से अपना टाइम पास कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। कि देखिए आज गुरु पर्व है और यहाँ पर भांगड़ा हो रहा है। ये देखिए ट्रैक्टर में ही पूरा म्यूजिक सिस्टम है और यहीं पर सड़क पर जो है भांगड़ा हो रहा है। ये देखिए नज़ारा जीटी करनाल रोड का। तो ये जीटी करनाल रोड है। इस आंदोलन के अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं और कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में किसान खड़े हैं। एक बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुभानु सिंह, सरदार सुभानु सिंह जी। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी क्या कर रहे हैं आप? हम किसानी से संबंधित हैं। हम एंटी करप्शन में काम कर रहे हैं शुरू से, सन 2004 से। तो अगर जो जिस मकसद लिए हम यहाँ पहुँचे हैं वो सिर्फ किसानी के मसले के लिए और जो सेंट्रल सरकार हमारे पे जबरदस्ती ये कानून ठोस रही है उसके विरोध में। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, जो किसान मजदूर जो भी जितनी जथेबंदियां हैं, कोई भी अधिकारी हैं, जब तक जहां से ये मोर्चा खत्म नहीं होगा ऐसे ही चालू रहेगा। तो ये बुजुर्ग हैं जो कि यहाँ पर हैं। इसके अलावा मैं आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से जगह जगह किसान बैठे हुए हैं। और एक खास बात यह है कि जो ये ट्रैक्टर लेकर आए हैं उनमें 2-2 महीने का राशन है। तो सड़क पर ही अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रुप का खाना भी बन रहा है। ये देखिए कि ये एक अलग ग्रुप है और खाना यहीं तैयार हो रहा है। ये सड़क पर जो ईंट है, ईंट के जरिए चूल्हा तैयार कर लिया गया है और रोटियां बन रही हैं। ये जुगाड़ ठीक है आपकी, ईंट लगा के? बहुत बढ़िया। खाना पूरा लेके आए हैं? खाना लेके 6 महीने का। अच्छा, 6 महीने खाना? 6 महीने का खाना। अच्छा, मगर और दुर्गा वगैरह संदेगा। तो आप देखिए कि किस तरह से रोटियां, दाल तैयार हो गई है और खाना बन रहा है। और आगे मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ और इसके जो आगे किस तरह का नज़ारा है। आप देखिए कि ये जो पूरा रास्ता है करीब 10 किलोमीटर तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो अलग अलग खाना तैयार कर रहे हैं। लोग ट्रॉलियों में अपना सामान लेकर आए हैं और यहीं पर खाना तैयार हो रहा है। भैया क्या तैयार कर रहे हैं आप? ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ। चाय? हाँ जी हाँ जी। तो पूरा दूध वगैरह लेके आए हैं? हाँ जी हाँ, पूरा पहुंच ਰਿਹਾ ਉਰੇ। अच्छा ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा। हाँ जी। तो कब तक का राशन आपके पास? 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा। हाँ जी, बाकी ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। खालसा हाँ एड जी। वगैरह बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो सवाई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो गया और वो भी जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इसी जो ट्रैक्टर है, सब्जियां हैं, दूध है, पानी है, अनाज है, ये सारी चीज़ें ये लोग आटा दाल सब इसमें लेकर आए हैं और चाय तैयार हो रही है, कहीं पर खाना बन रहा है। तो ये अलग अलग नज़ारे हैं यहाँ के। और आप देखें कि सड़क के दोनों तरफ आपको ऐसे ही हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर नज़र आएंगे और इन्हीं ट्रैक्टरों में देखिए पूरा घर है। ये जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली इतनी बड़ी है कि पूरा घर, इसमें पूरे ज़रूरत का सामान, कपड़े, सारी चीज़ें आपको राशन इसी ट्रॉली में मिलेंगी। आप देखिए कि मोबाइल चार्ज करने का साधन भी है और म्यूजिक सिस्टम है, सब कुछ इस ट्रॉली में। पंखा भी लगा हुआ है ऊपर। इस ट्रॉली में सब कुछ है और 6 महीने का राशन लेके आए हैं यहाँ। 6 महीने का राशन। हाँ। तो आप देखिए कि सारा ज़रूरत की सभी चीज़ें, एक तरह से एक घर है, एक अपार्टमेंट सा बना रखा है ट्रॉली के अंदर। और पूरा जो है 6-6 महीने का राशन लेकर यहाँ पर आए हैं। और आप देखिए ये लगातार किसान आते जा रहे हैं। अलग अलग टोलियों में किसान लगातार पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से पहुँच रहे हैं। ये देखिए सामने तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर इसी आंदोलन में शामिल होने के लिए पीछे से हरियाणा की तरफ से, पंजाब की तरफ से आ रहे हैं। और इस तरह से लगातार
ये सड़क का नज़ारा है। आगे आपको और दिखाता हूँ कि देखिए बीच बीच में कई सारे जो ट्रक थे वो फंस गए हैं। तो यहाँ पर ये ट्रक खड़े हुए हैं जो कि रास्ते में फंस गए थे। आगे आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स फंसे हुए, जो ट्रैक्टर हैं वो खड़े हुए हैं और ट्रैक्टरों पर किसान सवार हैं। खाने का सामान, ज़रूरत की सभी चीज़ें ये लोग लेकर आए हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं। ये रास्ता जो है आगे दिल्ली की तरफ जा रहा है। पीछे पानीपत, करनाल और ये जो चंडीगढ़ है उस रास्ते को ये रास्ता कनेक्ट करता है और आगे दिल्ली है। लेकिन अभी जहाँ पर मैं हूँ ये हरियाणा का इलाका है। देखिए ये छोटी ट्रॉली है, इस पर भी खाने का सामान है, ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ पर लोग लेकर आए हैं और फिलहाल किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। ये देखिए कि आगे भी आपको सड़क के दोनों ओर ट्रैक्टर ही नज़र आएंगे। दोनों तरफ हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर हैं और किसानों की टोलियाँ इस तरह से लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। आगे एक बहुत बड़ी जनसभा हो रही है जो कि यहाँ पर परमानेंट हमेशा चलती रहती है, जिसमें तमाम जो किसान नेता हैं वो लोगों को संबोधित करते हैं। तो इस तरह से ये किसान आंदोलन के रंग हैं। देखिए लोग सड़कों पर ही बैठे हैं और यहीं पर अपना जो समय है गुजार रहे हैं। आगे जैसा मैंने कहा कि आगे एक बड़ी जनसभा हो रही है जिसमें तमाम किसान नेता आते हैं, वहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं, सरकार से क्या कुछ बातचीत चल रही है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इस तरह का नज़ारा यहाँ का है। और ये देखिए पगड़ी बांधी जा रही है। सामने देखिए किसान जो यहाँ पर आए हैं पंजाब के, वो पगड़ी बांध रहे हैं। ये तरीका पगड़ी बांधने का है। पगड़ी बांध रहे हैं सर? हाँ जी, पगड़ी बांध रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो टर्बन जो है पगड़ी बांधी जा रही है। तो इस तरह से इस आंदोलन के अलग अलग रंग हैं। लेकिन जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, हालांकि मैं हरियाणा की तरफ आ गया हूँ, तो ये पूरा रास्ता बंद है। और फिलहाल किसानों का ये कहना है कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानेगी। हरियाणा से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।